हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? अगर वॉइस ऑडिबल है तो चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 कर दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए आवाज क्लियर है। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के फनल को। ओके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ वॉइस इज ऑडिबल है, मैसेज आपके आना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। वेलकम है आप सभी का आज के डिजिटल इनकम फनल डे 2 के अंदर। और आज मैं आपसे बहुत ही सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, वो भी इंडस्ट्री के, कि कैसे इंडस्ट्री आज के टाइम में ग्रो कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। माई ऑडियो एंड वीडियो विजिबल होगी आप सभी को, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, कुछ सवाल भी है मेरे जिनका आपने आंसर भी देना है, ठीक है? आपके भी सवाल होंगे, उनका आंसर मैं दूंगा। और तालमेल मिला के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो माय नेम इज विशाल। और आज के सेशन के अंदर जो मैं सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील करने वाला हूं, ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बिजनेस मॉडल, बिजनेस क्या होता है, मॉडल, ठीक है, एंड सीक्रेट इंडस्ट्री, जिससे माध्यम से आप डिजिटल इनकम फनल का जो पार्ट बने हो उसमें अर्निंग कैसे कर पाओगे, ठीक है? बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो बने रहना, मेरी स्क्रीन कुछ ही सेकंड के अंदर आपके फोन में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द सम क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, आज इतनी बेरोजगारी क्यों है? आप सभी एजुकेटेड हो, यस, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जॉब कर रहे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो एक सवाल है आपसे, आज आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मुझे इसका आंसर दे सकते हो कि आज इतनी बेरोजगारी क्यों है, क्या रीजन है कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है? और आज नहीं, कुछ सालों पीछे चला जाए तो उस टाइम पे हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? अब जब हमारा देश सोने की चिड़िया था तो आज इतनी गरीबी कैसे हो गई? गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? आज के हालात, जो हालात हैं, उनको आप कैसे बदल सकते हो? सिर्फ आपके हालात, आप अपने खुद के हालात को कैसे बदल सकते हो? क्या ऐसा सीक्रेट है आपके पास? क्या कोई ऐसी रेसिपी है जिससे आप अपने हालातों को बदल पाओ? ये सवाल है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? पहले अपने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्राचीन काल में भारत को सोने की। तो कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे बिल्ड हुई, कैसे हम वहां से यहां तक आ गए, यानी कि अरसों से फरसों तक कैसे पहुंच गए? दिस फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो हम आज पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जिसको एक ऐसे पर्सन ने बनाया था, ठीक है, ऐसे पर्सन ने जिसका नाम है मकैले, जो 1835 में इंडिया आया था और इंडिया के लिए एक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा था कि कैसे इंडियन लोगों को हम एक ऐसी एजुकेशन दें जिससे उनका जो माइंडसेट है ना, वो एक लेबर वाला बन जाए, एक स्लेव वाला बन जाए, स्लेव वाला, कि उनको ये ना पता लगे कि हम कितने अच्छे स्लेव बन रहे हैं। ऐसा क्यों है? सेम वही चीज है, आप स्कूल गए, मैं भी स्कूल गया, एक चीज सिखाई जाती है मीडियोकर फैमिली के अंदर, स्कूल के अंदर, पढ़ो लिखो और नौकरी करो और उसके बाद शादी करो, बस। हमसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या होता है, हमें डांट दिया जाता है, हमें रट्टाफिकेशन दे दी गई है कि हम रट्टा मारते हैं, तगड़ा रट्टा मारते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना? प्रैक्टिकल नॉलेज होता तो आज हम शायद बेरोजगारी की कगार पे नहीं खड़े होते, आज हम एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले के समय में लोग अपना खुद का काम करते थे, तब उस टाइम पे बेरोजगार नहीं होते थे लोग। बट आज लोग बेरोजगारी के उस मॉडल का हिस्सा बन चुके हैं जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर आज नहीं, बहुत सारे लोग धंसते जा रहे हैं और इस मैट्रिक्स से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, इन चीजों से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ नाम लूंगा जिनके ब्रांड नेम आपको खुद ही पता लग जाएंगे, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन हो, अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो,
शॉपिंग के नाम से क्या आ रहा है आपके दिमाग में? आई होप किसी के दिमाग में आ रहा हो। अच्छा, फ्लिपकार्ट। क्या बात है, amazon। ओके। फूड, खाने के नाम से क्या ऑनलाइन में याद आ रहा है? जोमैटो, स्विगी, कार, ओला, उबर। हम्म। मनी ट्रांसफर से क्या याद आ रहा है? रिचार्ज से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। ये ऑल आर क्या है? ऑनलाइन है सारी चीजें, है ना? ऑल आर ऑनलाइन। आपको मैंने सिर्फ नाम लिया, आपको ब्रांड नेम पता लगना स्टार्ट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को यूज कर रहे हो, बट आपने तो ये चीजें बनाई नहीं। आप कैसे विश्वास करते हो कि ऑनलाइन जो है हम सिर्फ सारे काम कर सकते हैं, खाली अर्निंग नहीं कर सकते? आपको किसने गाइड किया इस चीज के बारे में? सिर्फ आपके आसपास के वातावरण ने, आसपास के माहौल ने, या फिर किसी इंसान के साथ कुछ हुआ होगा, ठीक है, जिसने बहुत बड़ी कहानी बता दी होगी, और उस कहानी में आपने अपने आप को एज एक हीरो मान लिया होगा कि हाँ यार, इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक सीक्रेट इंडस्ट्री को जानोगे ना, आगे जब आप इस सेशन के अंदर जो जानोगे, आप खुद बोलोगे कि यार, मैंने जो चीजें मुझे पता है उससे मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, और जो चीजें मुझे आज पता लगी हैं उससे मैं कहां पहुंच सकता हूं। ऐसी बात है। अब स्कूल और कॉलेज के अंदर क्या नॉलेज दिया जाता है आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सिलेबस बना दिया गया है पिछले कई सालों से वही पढ़ते आ रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बट उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं दिया जाता। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा एक इंसान को, तो वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे अगर कोई डिसीजन लेना चाहेगा तब भी नहीं ले पाएगा। हमें रैट रेस से हमें रैट रेट में फंसाया गया एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। सेम मैंने वही कहा, ठीक है, सरवाइव करो, बस एक ही चीज पे सरवाइव करो, अगर कुछ हो जाए तो आगे बढ़ जाओ। कैसे? अब देखो, सिंपल सी बात है। 96.6% लोगों को पता ही नहीं है कि अपनी लाइफ के अंदर मीडियोकर से अपर लेवल तक कैसे पहुंचना है। अगर पता होता तो इतनी बड़ी रेशो नहीं होती मीडियोकर फैमिलीज की आज के टाइम में। अंडरस्टैंड हुआ ये चीजें? आप चाहे गूगल पे जितने मर्जी सर्च कर लो, हाउ टू मेक अ मनी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको खुद ही नहीं बिलीव होता कि मैं क्या कर पाऊंगा। क्योंकि आपको वहां पे सेम एक चीज है, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन नहीं है। वो पता क्या है? गाइडेंस एंड प्लेटफॉर्म। वो गाइडेंस एंड प्लेटफॉर्म आज आपको इस डिजिटल इनकम फनल के माध्यम से मिल सकती है। तो क्या आप रेडी हो समझने के लिए आगे? अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम के बल पे बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, तो मैं आपको खुद बता देता हूं, ठीक है, कि मैंने जो हासिल किया था एजुकेशन सिस्टम के बल पे, स्टार्टिंग फॉर अ जॉब 4800 से स्टार्ट हुई थी, 14,500 पे फिनिश कर दी, खत्म कर दी थी। बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़े, बहुत सारी कंपनियों के चक्कर काटने पड़े, बहुत सारे ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, बहुत सारी कंसल्टेंसी में गया, ठीक है, रिज्यूम रिज्यूम रिज्यूम। और ये मेरा है स्टडी टाइम का, जब मैंने स्टडी की थी, जब मैं स्टडी कर रहा था तब की बात है ये। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों जिन्होंने बहुत ट्राई किया हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आज भी कर रहे हो ट्राई, बहुत सारे फॉर्म भर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, बट क्या हो रहा है आखिर में? क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है नो, रिजेक्शन। बट इस रिजेक्शन से कैसा बचा जाए? और बचने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, हमारे आसपास ही है। बट हमें उसको ना एक सिस्टमेटिक वे से समझना पड़ेगा, पैरेलल वे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हुआ? चले आगे, समझिए अब बिजनेस मॉडल क्या चीज है, क्या होता है बिजनेस, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कैसे आज के टाइम में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सब चले चलते हैं अब एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि कल हमने जब बूट कैंप डे 1 को कंप्लीट किया था, उसके अंदर हमने एक शब्द सुना होगा, बिजनेस। ये बिजनेस होता क्या है? कई लोगों के दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बट मैं सारी थ्योरीज को आज आपके सामने ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें एक प्रोडक्ट या सर्विस को किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल। समझ गए इतना? क्या कहते हैं उसे? बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल।
इतना क्लियर हुआ? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा बेचना, खरीदना? चलो इसको और क्लियर करते हैं, मैं दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हो रही स्क्रीन शेयर? दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब बिजनेस मॉडल के अंदर कुछ मीडियोकर होते हैं, मीडिएटर भी कहते हैं। क्या होते हैं मीडिएटर? पर सबसे पहले अपन समझते हैं बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले एक प्रोडक्ट होता है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट होता है बिजनेस के अंदर, है ना। एक मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या करता है? मैन्युफैक्चर के पास एक प्रोडक्ट होता है, उसके बाद वो जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर के पास आएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर के पास आता है। किसके पास आता है? एंड देन आता है कंज्यूमर के पास। किसके पास आता है? कंज्यूमर के पास। ठीक है। अब ये जो बीच में है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये पूरे हो गए मीडिएटर बीच में। ठीक है। जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो या खरीदने जाते हो, ठीक है, क्या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो या फिर अपने आसपास की दुकान या मॉल से खरीदते हो? चैट बॉक्स आपके पास है, ओपन है। ठीक है, आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, आंसर आ रहा है, दुकान और मॉल से खरीदते हैं। बिल्कुल, दुकान और मॉल से ही खरीदते हैं, मैं भी दुकान और मॉल से ही खरीदता हूं। अब एक चीज है, जो ये जो प्रोडक्ट है ना, एक ही कंडीशन में कंज्यूमर तक पहुंचता है जब इन मीडिएटर के बीच में एक इंडस्ट्री आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपने सुना भी होगा, आप डेली वॉच आउट भी करते हैं, आपके आसपास ही है, आपके फोन में भी है। ठीक है, उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। ये वाली इंडस्ट्री है। सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, क्या आप उसे ऐसे ही लॉन्च कर दोगे या फिर प्रॉपर सिस्टम के साथ एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओगे कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले और लोग उसको खरीदें? और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, मतलब आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप किस तरीके से जाओगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से। अब एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है क्या? ये चीज है, ये कैसे काम करती है, जाने? एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मूव करने में हेल्प करती है। किसी भी, जैसे मान लो ये इंडस्ट्री है, ये किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को मूव करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट होता है, मार्केटिंग होती है और प्रमोशन होता है। ये जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको हायर किया जाता है करोड़ों रुपए देके, पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करवाते हैं, ठीक है, इसे इनके माध्यम से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सलमान खान। क्या याद आ रहा? सलमान खान कुछ ऐड करता था ना, थम्स अप की ऐड। अमिताभ बच्चन, नवरत्न की, रणवीर कपूर, है ना, नूडल्स वगैरह की, बोट की, हेडफोन वगैरह की, एंड ऋतिक, माउंटेन ड्यू की। अगर आप एक आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूं, पूछो एक जेन्युइन क्वेश्चन, रेडी हो आंसर देने के लिए? कि क्या ये सारे सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं? क्या ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं? आंसर क्या आ रहा है चैट बॉक्स के अंदर? नो, नहीं करते। नहीं करते ना? बिल्कुल, आपने खुद आंसर दिया। तो एज एक ब्रांड प्रमोटर इनको हायर किया जाता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और विदाउट एडवर्टीजमेंट नो सेल, नो प्रोडक्ट। मतलब एडवर्टीजमेंट से नहीं होगी
तो कोई सेल ही नहीं होगी। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में घूम रहे हैं, जिनके पास एक ओनली वे है प्रॉफिट एंड मार्जिन एंड मनी अर्न करने का। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी एड चलती हैं, जैसे अन अकेडमी, ठीक है, पर्टिकुलर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट की चलती है ना। बचपन में हमने ना एक एक एड ना जो कॉमन है हम सब में, ठीक है, जो हमने बचपन से देखते आए हैं, आपको भी पता होगा इस चीज के बारे में। आपने एक एड देखी होगी कि मैगी 2 मिनट में बनती है, बट आपको भी पता है कि मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है। मैगी बचपन से अभी तक चलती आई है और आगे चलती रहेगी। वो चलती रहेगी, वो नहीं होगी कभी भी खत्म। सेकंड चीज आती है, ये तो था प्रोडक्ट वाला, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है? सर्विस बेस्ड। इसके अंदर क्या होने वाला है? अब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को समझे। सर्विस बेस्ड, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, ठीक है। आज के टाइम में आपने देखा होगा, सर्विस के अंदर आता है, क्या आता है? नेटफ्लिक्स। सबसे पहले एग्जांपल लूंगा मैं नेटफ्लिक्स का। किसका? नेट नेटफ्लिक्स का। अब नेटफ्लिक्स क्या होता है? पहले के टाइम में क्या था? मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में जाते थे, है ना। ज्यादातर लोग वहीं जाते थे, बट नेटफ्लिक्स आने से क्या हुआ? ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गए और सिनेमा हॉल में जाना लोगों ने कम कर दिया। अब होता क्या है? क्या नेटफ्लिक्स खुद कोई मूवी बनाता है? क्या नेटफ्लिक्स खुद बनाता है? आंसर इज नो। बट नेटफ्लिक्स करता क्या है? पता क्या करता है? नेटफ्लिक्स करता क्या है? नेटफ्लिक्स क्या करता है? मूवी किसी और की, और कंज्यूम कोई और करता है। मूवी किसी और की, कंज्यूम कोई और कर रहा है। बट इसके बीच में एक चीज आ गई, नेटफ्लिक्स एक काम करता है, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है, ठीक है। वो होता है मीडिएटर का। किस चीज का? मीडिएटर का। मीडिएटर बन के पैसे कमाता है। दोनों तरफ वैल्यू प्रोवाइड करता है, दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी वैल्यू प्रोवाइड करता है। पता कैसे? जो मूवी बनाता है उनकी मूवी चल जाती है, और जिनको मूवी देखनी है वो मूवी देख लेते हैं। तो साथ में नेटफ्लिक्स पैसा कमा लेता है। यह है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। फूड का बताया था ना मैंने, जोमेटो स्विगी का आ गया था ध्यान, है ना। सिमिलर इसी तरीके से स्विगी क्या करता है? स्विगी क्या करेगा? स्विगी रेस्टोरेंट से, और खाना कोई और बनाता है, खाता कोई और है, कंज्यूमर। खाना कोई और बना रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है? क्या स्विगी ने रेस्टोरेंट खरीद लिए? क्या डिलीवरी पार्टनर को खरीद लिया होगा? जल्दी से बताओ। आंसर आ रहा है नो। इसका ये मतलब नहीं है कि रेस्टोरेंट को खरीद लिया या डिलीवरी पार्टनर को खरीद लिया। टोटल एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है जो इंटरनेट की वजह से ज्यादा बूम में आ गया। और अब जो टाइम आ गया है ना, वो है इंटरनेट का। समझ आ रहा है इंटरनेट का? इंटरनेट और एआई का जमाना आ गया। ये दो चीजों का। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बूम में आया ना। इंटरनेट नहीं होता तो ना स्विगी होता, रेस्टोरेंट में पहले जैसे लोग जाते, ठीक है। तो यही चीज है कि हमें समझना पड़ेगा इन दोनों इंडस्ट्री के बारे में। ये बात सच है कि आने वाले टाइम में एआई बहुत सारी नौकरी को, जॉब को
खा जाएगा, सब मशीन से चलेगा, जैसे रोबोट आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अगर आज भी हमने कुछ नहीं किया तो टेक्नोलॉजी हमें बीट कर देगी, हम टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर पाएंगे। और आज आप कैब में ट्रैवल करते हो तो किसी भी ऐप से आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ओला उबर, आपको क्या टैक्सी खरीदनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता। कंज्यूमर कैब बुक करता है, ओला उबर भी सेम सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल है, ये भी सेम है, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता, कंज्यूमर कैब बुक कर लेता है, ठीक है, ड्राइवर आता है कैब लेके, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक छोड़ आता है, ठीक है। तो सेम एज वेल है, पहले टीवी का टाइम था, फिर डिश जो आई उसका टाइम था, फिर स्मार्ट टीवी ने ले लिया, फिर यूट्यूब के थ्रू सारी वीडियोस देखी जाती हैं। आजकल यूट्यूब को कनेक्ट कर सकते हो, सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे से, नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम हो गया, जियो सिनेमा हो गया। तो नॉर्मल सा सब्सक्रिप्शन से आप को पूरी दुनिया का असेस दे देते हैं, नॉर्मल सी सब्सक्रिप्शन से देते हैं ना, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, amazon amazon प्राइम, छोटा सा चार्ज करते हैं। इस बिजनेस मॉडल की तरह आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट, आप कैसे ऐसा सिस्टम स्टेबल कर सकते हो, ऐसा सिस्टम हो सकता है क्रिएट, आसान तो है यार। अभी तक तो समझ आ गया होगा इतना से कि हम ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम कोई प्रोडक्ट बनाएं या तो हम कोई सर्विस बनाएं जिसमें हम ये चीजें करें, और एक ऐसा मॉडल बना पाओ जहां फेल कभी ना हो। क्या ऐसा मॉडल बना पाओगे जहां पे कभी फेल ना हो? चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स के अंदर बता दो मुझे, क्या कोई ऐसा मॉडल बना पाओगे जिसमें कभी फेल होने के चांसेस ही ना हो, आपका लॉस ही ना हो? खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर पाओ जिससे आप को सबसे ज्यादा पैसा बचे। अगर आप खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर सकते हो तो ये चीजें लगेंगी, ठीक है। बट इसके पीछे का जो रजिस्ट्रेशन जो है, सारी चीजें, सर्विस इंडस्ट्री को कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास, ठीक है, क्या चाहिए? सबसे पहले पूरा प्लान, उसके बाद फंड्स, उसके बाद टीम, उसके बाद कुछ एसेट चाहिए जिसकी वजह से आपका ये बिजनेस एक सक्सेसफुल हो जाए, ताकि लोगों तक आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पहुंचे, वो खुश होकर आपको पैसे दें, ठीक है, और आपका कम से कम खर्चा हो जिसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो सिगरेट इंडस्ट्री के बारे में एक और है जिसे कहते हैं, सिगरेट इंडस्ट्री एक और है, जानना चाहते हो कौन सी सिगरेट इंडस्ट्री है? बताऊं? उसका नाम है टाइम लिवरेज। टाइम क्या है? अब ये नया शब्द आ गया, ये नई चीज आ गई, टाइम लिवरेज कौन सी इंडस्ट्री है, क्या होता है इस टाइम लिवरेज के अंदर? मार्क amazon का मालिक हो गया, जैसे जेफ बेजोस हो गया, ठीक है, जितने भी लोग हो गए, जोमैटो, ओला, उबर, अंबानी, अडानी, जितने भी हैं, भले ही वो गवर्नमेंट क्यों नहीं है, गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट, डिफेंस, आर्मी, इसमें क्या होता है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और इसको सिर्फ रिचेस्ट पर्सन ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। अब मैं एक चीज बताता हूं, एक फ्रेंड था, उसके फादर साहब ना लेबर का काम करते थे। क्या करते थे? लेबर का काम, ठीक है। और काफी समय से वो लेबर का काम कर रहे थे, और किसी दूसरी शहर में जाके वो लेबर का काम कर रहे थे, किसी दूसरे शहर में जाके, एंड 5-6 सालों से काम कर रहे थे। तो वहां पे एक इंसान आया, उसने बोला, यार तू, यार ऐसे जो काम कर रहा है, तो क्यों ना तू टीम बना के काम कर ले, थोड़ी सी इनकम ज्यादा हो जाएगी। बोले, मैं कैसे टीम बना लूं, मुझे तो आती नहीं बनाने, मैं कैसे कर लूंगा? बोले, एक बात बता, तेरे गांव में ऐसे लोग हैं जिनको काम की जरूरत है? बोले, तेरे गांव में ऐसे लोग हैं जिनको काम की जरूरत होगी? बोला, हाँ है। तेरे मालिक के पास साइट्स हैं जहां पे लोगों की जरूरत होती है, तो तू क्यों ना उन लोगों को अपने यहां पे काम पे लगवा ले, तुझे वैसे
एक दिन का कितने रुपए मिलते हैं? बोले अगर सिंगल शिफ्ट करो, सिंगल शिफ्ट करने पे तुझे मिलते हैं 500 रुपये, और डबल शिफ्ट कर लो तो मिलते हैं 1000 रुपये। और जो बंदा यार कहीं बाहर से आया है ना, वो सिंगल करता नहीं, वो डबल ही करता है। बोले एक काम कर, तू उन लोगों को बता, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी तो बेरोजगार है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो एक काम कर, उनको बोल कि तुझे यहाँ 1000 रुपये हैं, उनको बोल दे 700 रुपया। क्या वो 700 रुपये में काम नहीं करेंगे? बोले बिल्कुल कर लेंगे। तो उन्होंने अपने गांव में बात की, 10 लोगों को बुलाया काम के लिए, और अपने मालिक के पास गया। बोले मालिक, ये मेरे गांव से है, इनको काम की जरूरत है, और ऐसे आपको साइड पे जरूरत है, ठीक है, तो आप इनको काम पे रख लो। ठीक है, पहले इनको काम पे रखने से पहले इनका काम देख लो। ठीक है। और मालिक ने कहा ठीक है यार, मैं ना 900 रुपये दे दूंगा इनको, डबल शिफ्ट के 900 रुपये, सिंगल शिफ्ट के इनको 400 रुपये दे दूंगा। तो मालिक ने बोला ठीक है, उन्होंने इतना बोला उसको। और उन्हें, जो फ्रेंड के फादर थे, उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था, उन्होंने बोला कि देखो भाई, डबल शिफ्ट के मिलेंगे 700 रुपये, और सिंगल शिफ्ट के मिलेंगे 300 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपीज। अब क्या हुआ, शाम को काम खत्म होने के बाद पेमेंट की गई, मालिक ने दिए 9,000 रुपये, और इस पर्सन ने उन सबको 700 रुपये के हिसाब से 10 लोगों को दिए 7,000 रुपये। 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 9,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 2,000। अब मुझे बताओ, क्या वो पहले इंसान सही था, या अब सही होगी उसकी सिचुएशन? खुद बताना। पहले वो 1,000 रुपये कमा रहा था दिन के, आज उसने 3,000 रुपये कमाए। क्या गलत हुआ या सही हुआ? ऑब्वियस ही बात है, आपने बोला बिल्कुल सही है। क्या बात है, ग्रेट। तो वही चीज है कि एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? 8 घंटे काम करता है डेली के, यही होता है। बट मैंने 10 लोगों के साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया, तो 10 लोग मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं? 80। 8 घंटे मेरे, टोटल कितने हो गए? 88 आवर। अब ये एक दिन में हो गया। अब 8 घंटे के अंदर अगर हम सिमिलर 1,000 इंसान 8 घंटे काम करें तो कितना हो जाएगा? 8,000 घंटे। और अगर मान लेते हैं 8 घंटे में अगर 1,000 रुपये कमाते हैं, तो 8,000 घंटे में कितने कमाएंगे? अब कर लो काउंट। समझे टाइम लिवरेज? ये है एक सिगरेट इंडस्ट्री, जिसको, अब ये सारी सिगरेट इंडस्ट्री टाइम लिवरेज कैसे कर सकते हो, अपनी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री को कैसे खड़ा कर सकते हो, वो जानेंगे हम। ठीक है, कि क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां से हम ये सारी चीजें कर पाए? इतना क्लियर हुआ? चले आगे। क्या हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है? बिल्कुल है, डेफिनेटली। आप डिजिटल इनकम फनल के अंदर आए हो, जहां पे ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ऑल। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जिस इंडस्ट्री का नाम है, मैं आपको उस इंडस्ट्री से मिलवाने वाला हूं, जिसके बारे में कल आपने थोड़ा सा जाना था, आज थोड़ा सा और जानते हैं इस चीज के बारे में। इज द नेम ऑफ फॉर एवर प्रोजेक्ट, जिसका जिसे हम फॉर एवर लिविंग भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल भी कहते हैं, द एलोवेरा कंपनी भी कहते हैं, जहां से ये सारी चीजें आप कर सकते हो। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत 13 मई 1978 को यूएस से एरिजोना से हुई थी, जिनके फाउंडर हैं मिस्टर रैक्स मोहन सर। और आज करंट के सीईओ है ग्रेग मोहन, जो उन्हीं के बेटे हैं। अब सिंपल सी बात है कि फॉरएवर जो है वो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कैसे बना सकते हैं, कैसे जो है वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर जो है वो दो चीजों के अंदर काम कर रही है आज के टाइम में। फर्स्ट इज एलोवेरा, बी हाइव एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर, यानी हेल्थ और वेल्थ के अंदर। हेल्थ के अंदर सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, एंड बिजनेस के अंदर यानी कि अपॉर्चुनिटी के अंदर लोगों को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है, खुद का प्लेटफॉर्म पे काम करने का, और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो सिगरेट इंडस्ट्री जो मैंने आपके साथ रिवील की, वो टाइम लिवरेज करने का मौका मिलता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। इतना अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है। अब ग्लोबल प्रेजेंस की मैं बात करता हूं इस ब्रांड की, वो 160 देशों से ज्यादा है, 160 प्लस कंट्रीज से भी ज्यादा
देशों में प्रेजेंस है इस टाइम पे, और 160 देशों के अंदर खुद के ऑफिस हैं, जिसमें हेड ऑफिस भी आ जाते हैं, ठीक है, आरडीओज आ जाते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस। और एक चीज बताता हूँ, सबसे मजेदार बात है, इस ब्रांड के अंदर आपको कुछ चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि ब्रांड के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, फॉरएवर प्रोजेक्ट के अंदर मतलब फॉरएवर लिविंग के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। साथ के साथ एक सिक्योरिटी के साथ ये प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, जहां से आप अपनी मन चाही इनकम एंजॉय कर सकते हो, मन चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हो, कैसे बनाना है वन ऑन वन करके वो सारी चीजें मिलेंगी सीखने के लिए, वन ऑन वन करके, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ, इंजॉयमेंट के साथ साथ, स्किल को बिल्ड करने के साथ साथ, माइंडसेट को डेवलप करना, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। आपको एक ऐसा एसोसिएट भी मिल जाता है जिसे हम अपलाइन कहते हैं, जो 24 आवर आपको सपोर्ट भी करता है, प्लस आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनिशियल यानी कि स्क्रैप से कैसे आगे बढ़ना है, स्क्रैप से वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फॉरएवर की बात करूं, 4500 से ज्यादा ऑफिस हैं, $1 बिलियन ब्रांड है। बहुत प्राउड फील होगा जब इस $1 बिलियन ब्रांड के अंदर एज एक ऑनरशिप के अंदर काम करोगे, जिसमें आप खुद मालिक हो, इसके अंदर कोई और नहीं है, खुद मालिक बनना। 160 देश हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 5 इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे वो काम कर रही है, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट एंड एनिमल केयर, जिसके माध्यम से आप एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बना सकते हो हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर तो बना ही सकते हो। सर्टिफिकेट पूरी दुनिया भर के हैं, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनको लेने के लिए दूसरे ब्रांड जो है ना, बहुत बहुत कोशिश करते हैं बट नहीं मिल पाती। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, इतने ज्यादा सर्टिफिकेट हैं, बट मुझे एक चीज जाननी है कि क्या ये ब्रांड जो है इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता होगा। देखें एक बार, क्या ये ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट करता होगा। डेफिनेटली ये ब्रांड इंडिया में भी एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 24 साल से, और पिछले 24 साल के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मैं आपके साथ एक चीज, गूगल पे चलते हैं, लाइव चलेंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। आपके सामने अभी गूगल शो हो जाएगा। अब मैं यहां पे सिर्फ सर्च करूंगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या सर्च किया मैंने बताया था ना फाउंडर, देखो आगे यहाँ पे सारी चीजें आ गई, यूएसए एरिजोना। आप फॉर एवर लिविंग की सिंपल सी पहली साइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, पहली लिंक है www.foreverliving.com। यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट है। अब मुझे चाहिए कि क्या इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, नीचे यहां पे आपको मिल जाएगा, यहां पे देख सकते हो, फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। कहां पे, हेड ऑफिस कहां है, मुंबई बांद्रा के अंदर। ये रहा कस्टमर केयर नंबर, ये रहा ईमेल एड्रेस। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि क्या कंपनी रजिस्टर्ड की और क्या चीजें हो सकती हैं, तो मैं आपको बोलता हूं यहाँ कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट के अंदर चले जाना, ठीक है। साथ में ही है कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, यहां पे आपको हर चीज मिल जाएगी, एवरीथिंग, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भी सब कुछ है यहाँ पे। मेमोरेंडम, पैन एंड टैन, ठीक है। FSSAI लगा लाइसेंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिका लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडमार्क, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। डिक्लेरेशन, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट तक भी मिल जाएगी। प्रोडक्ट एंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन, रिटेल प्रोडक्ट लिस्ट, ग्रीवेंस के साथ नोडल ऑफिसर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सारी चीजें यहाँ पे क्लिक कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहां तक कि कोई ब्रांड की आप बैलेंस शीट नहीं देख सकते, बट यहाँ पे आप सिंपल साइट पे जाके सारी चीजों को डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इस ब्रांड के माध्यम से आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पहले चेकआउट कर लेना सारी चीजों को, क्योंकि अब अगला जो पार्ट आपका होने वाला है, सबसे पहले आपको 12 डिजिट का एक अकाउंट मिलेगा, 12 डिजिट की एक आईडी मिलेगी जिसे हम कहते हैं। और अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, क्या करना है, फॉरएवर लिविंग की साइट पे जाओगे, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपको एक आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। पासवर्ड भी आप खुद क्रिएट कर सकते हो, वहां पे कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, India@2025 कर सकते हो, ठीक है। Winner@2025 कर सकते हो, अपना नाम कर सकते हो। ऐसे करके आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
जिसके ऊपर आप जितना भी काम करोगे, जितनी भी, क्योंकि बिजनेस चलता है टर्नओवर के बेसिस पे, ठीक है, सेल्स और परचेज पे नहीं, टर्नओवर के बेसिस पे। तो टर्नओवर जितना करते जाओगे, ना ही ये जोड़ने का बिजनेस है, पहली चीज बता देता हूँ, ना ही जोड़ने का बिजनेस है, ना ही घटाने का बिजनेस है। पहले इस बिजनेस को समझने का है कि मैं कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकता हूँ इस ब्रांड के माध्यम से, इस ब्रांड की हेल्प लेके, क्योंकि ये ब्रांड 95% काम पूरा बना बनाया देता है आपको। सिर्फ 5% काम होता है जिसमें आपको लर्निंग एंड अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़े से एफर्ट करने होते हैं, ये काम। आगे आपका जैसे अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे 3 के अंदर आना है, और डे 3 के अंदर आप जानोगे इनकम कैसे होगी, इंसेंटिव कैसे आएंगे, ये लोग जो कार ले रहे हैं, ये जो लोग घूमने जा रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं फॉरएवर के माध्यम से, खुद के पैसे नहीं खर्च रहे, फॉरएवर के माध्यम से कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं वो सारे इंसेंटिव, 11 प्रकार की इनकम कैसे मिलने वाली है, वो डिटेल में जानने वाले हो कल आप। आज मैंने आपको पूरी डिजिटल इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक है, बिजनेस मॉडल बता दिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसे प्रमोट होती हैं, सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील कर दी, ये सारी चीजें। अब आपका रह गया है डे 3। डे 3 के अंदर आप वो सारी चीजें जानने वाले हैं, और डे 3 के अंदर आप जानने के बाद आप खुद बोलोगे कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, और राइट नाउ मुझे अभी स्टार्ट करना है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप चाहे दिन में काम करो चाहे रात में काम करो, आप कभी भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 9 to 5 नहीं चलता। क्या चलता है? आप कभी भी काम कर सकते हो, कभी भी। इतना अंडरस्टैंड हुआ? ऑल आर क्लियर? तो क्या आप बूट कैंप डे 3 मतलब कि डे 3 के लिए रेडी हो? जोड़ने का काम नहीं है। जोड़ने से अगर मुझे पैसे आए, मैं रेडी हूं यार जोड़ने के लिए, रियलिटी बोल रहा हूं, मुझे बताओ किसको जुड़ना है, मैं जोड़ने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखा है हमने, अननोन लोगों के साथ बात कर करके दोस्त बनाना सीखा है। वो होता है वो हमने क्या किया, उसे भी हम जोड़ना ही कहते हैं, बट यहां जोड़ने का काम नहीं है। खाली जोड़ने से, अगर जोड़ना होता तो परिवार के अंदर 200-250 लोग बैठे हुए हैं पूरे खानदान के अंदर, उनको जोड़ के बन जाते हैं आज करोड़पति। तो जोड़ने का काम बिल्कुल नहीं है। डे 3 के अंदर पूरी चीजें कंबाइन होके आपके सामने आने वाली है, और डे 3 का जो सेशन होस्ट करने वाले हैं मोनिका शर्मा मैम, ठीक है, जो यंग मिलेनियर हैं, साथ के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एजुकेशन की बात करूं, बहुत हाई फाई एजुकेशन है, +2 पास आउट है, BA ड्रॉप आउट है, और इनकम 2 लाख to 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। तो कल आप बहुत सारी चीजें जानने वाले हो, ठीक है। और आज के सेशन से जो भी सीखा, इसके 5 पॉइंट जिन्होंने भी आपको लिंक दिया था उनको बताने हैं। अभी कॉल करनी है कि मुझे मेरा अकाउंट क्रिएट करके बताओ कैसे होगा फॉरएवर लिविंग के अंदर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। दूसरा, मुझे डे 3 के अंदर जाना है, मुझे डे 3 के अंदर सीट बुक कर दो। अगर आप ये चीजें नहीं बोल सकते, ठीक है, तो आपको कॉल जरूर करनी है, जब मैसेज करना है अभी कर देना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी के लिए डू योर बेस्ट है, बाकी मिलते हैं कल डे 3 के अंदर।